हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम थोड़े टॉपिक को हट करके होम गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि होम गार्ड में कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं अगर पूछेगा तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। अधिनियम 1963 के द्वारा, या अधिनियम 1972 के द्वारा, अधिनियम 1985 के द्वारा, या अधिनियम 1861 के द्वारा। तो इसमें थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं कि इस अधिनियम को पहले जो फर्स्ट वाला है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड अधिनियम 1963 के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1962 को स्थापना हुई थी। और इसमें संशोधन कब किया गया? तो 1972 में संशोधन किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम को 30 दिसंबर 1963 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई और इसी दिन से क्या हुआ? लागू हुआ। सॉरी, कब से लागू हुआ? यानी राज्यपाल की सहमति से कब इसको प्रदान किया गया? तो 30 दिसंबर 1963 को। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं कि भारत में होमगार्ड जो संगठन की जो नींव रखी थी ना, वो कब रखी थी? 6 दिसंबर 1946 को मुंबई में रखी गई थी। पूछ सकता है कि भारत में होमगार्ड संगठन की जो नींव रखी गई थी कब रखी गई थी? तो 6 दिसंबर 1946 को मुंबई में रखी गई थी। पहला क्वेश्चन। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद, जब उत्तर प्रदेश में 1962 के जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था में पुलिस की सहायता के लिए क्या किया गया था? 6 दिसंबर 1962 को इस संगठन का पुनर्गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे जो हमने अंडरलाइन अभी किया हुआ है। ठीक है। इसी दिन क्या किया गया कि लखनऊ स्थित होमगार्ड के परेड में क्या परेड हुआ? रैतिक परेड हुआ। क्या परेड हुआ? कौन सा परेड हुआ? जिसको हम रैतिक परेड के नाम से जानते हैं। तो पहला दूसरे क्वेश्चंस का क्या आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है ना बात? बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भैया मेरे उत्तर प्रदेश होमगार्ड के मुखिया को हम कहते हैं कमांडेंट जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमांडेंट जनरल। यह विभाग का क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है जो आमतौर पे भारतीय पुलिस सेवा जो आईपीएस होते हैं, आईपीएस और डीजी के स्तर के अधिकारी होते हैं। तो कमांडेंट जनरल इज द राइट आंसर। कमांडेंट जनरल इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के कितने पद स्वीकृत होते हैं। तो कुल पद की बात किया जाए, कुल पद जो स्वीकृत होते हैं 1,18,348 है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो कार्यरत जो स्वयं सेवक हैं वो 73,000 से 76,000 के बीच है। ये वर्तमान का डेटा दिखा रहा है। क्लियर है बात? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1,18,348 पद क्या है? स्वीकृत है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की कितनी कंपनी कार्यरत है? तो दोस्त मेरे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की कितनी कंपनी कार्यरत हैं? तो इसमें जो कंपनियां अगर कार्यरत पूछेगा तो 1151 कंपनियां क्या हैं? कार्यरत हैं। और एक कंपनी में क्या होते हैं? एक कंपनी में होते हैं 100 कर्मचारी होते हैं। कितने कर्मचारी होते हैं दोस्त मेरे? एक कंपनी में आपका 100 कर्मचारी होते हैं, जिसमें कंपनी कमांडर जो 3 स्टार होता है उसकी संख्या 1 होती है, सहायक कंपनी कमांडर जो होता है उसकी संख्या 1 होती है, और प्लाटून कमांडर होते हैं उसकी संख्या 3 होती है, और 95 होमगार्ड होते हैं। टोटल जोड़ करके 100 हो जाते हैं। यानी एक कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाती है? 100 हो जाती है। क्लियर है ना? अब उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की संख्या कितनी कंपनी कार्यरत हैं? तो 1151 कार्यरत है। इसमें ग्रामीण इलाकों में आते हैं 785 और शहरी में 366। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। छठवां नंबर है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री कौन है? बेबी रानी मौर्य, विक्रम सिंह, राजेश कुमार, या धर्मवीर प्रजापति। तो भैया मेरे डी ऑप्शन हो जाएगा, धर्मवीर प्रजापति। धर्मवीर प्रजापति जो है ये 2021 से इस पद पर क्या है? कार्यरत हैं। होमगार्ड के जो मंत्री हैं 2021 से इस पद पर क्या है? कार्यरत हैं। और अप्रैल 2026 के अनुसार यह हम डेटा बता रहे हैं, लेटेस्ट में अभी धर्मवीर प्रजापति ही हैं। क्लियर है ना? 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड के प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है?
अगर पूछेगा कि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में है। और अगर ट्रेनिंग पूछेगा कि ट्रेनिंग कहाँ यहाँ होती है, तो ये लखनऊ में ही हमारा होता है। किसका? उत्तर प्रदेश होमगार्ड के प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के कितने परिक्षेत्र होते हैं? तो कितने परिक्षेत्र होते हैं? तो दोस्त मेरे, उत्तर प्रदेश के होमगार्ड में आपके जो परिक्षेत्र होते हैं वो 3 परिक्षेत्र होते हैं। कौन कौन से परिक्षेत्र होते हैं? अगर हम पूर्वी की बात किया जाए, अगर मैं पूर्व में चला जाऊं तो पूर्वी में आपका प्रयागराज हो जाएगा, पश्चिमी में आपका आगरा हो जाएगा, और बुंदेलखंड में आपका झांसी की ओर हो जाएगा। तो 3 आपके क्या हो जाएंगे? 3 आपके परिक्षेत्र हो जाएगा। क्लियर है ना? आपको क्लियर समझ में आ रही है? बिल्कुल। आप कमेंट में बताइएगा कि सर क्वेश्चंस और भी इसका करा दीजिए, तो मैं करा दूंगा। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एक कंपनी में कितने कर्मचारी होते हैं? अभी हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एक कंपनी में 500 कर्मचारी नहीं होते हैं, 1000 भी नहीं होते हैं, 100 होते हैं, लेकिन 200 नहीं होते हैं। हमने बताया था एक सहायक कमांडेंट होता है, एक प्लाटून कमांडर होता है ना, और उसमें 95 क्या होते हैं? होमगार्ड होते हैं। तो यहाँ टोटली जो एक कंपनी में कितने हो जाएंगे आपके? एक कंपनी में जो कर्मचारियों की संख्या होगी कितनी होगी? 100 हो जाएगी। तो 100 इज द राइट आंसर। 10वां नंबर देखिए कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड कल्याण कोष के लिए कितनी राशि स्वीकृत होती हैं? तो भैया अगर कल्याण कोष में जो जैसे कि इसी से किसी का इनको राशि प्रदान होती है या इनको और भी फंडे दिए जाते हैं, तो कैसा होता है इसमें? जैसे कल्याण कोष के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। पहली बात देखिए, कितने करोड़ रुपए? 10 करोड़ रुपए के लिए राशि के लिए स्वीकृत होती हैं। तो 10 करोड़ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11 नंबर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की सेवा काल में किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो अगर होमगार्ड की सेवा कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, तो इसके लिए उसे 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 5 लाख की उसकी क्या दी जाएगी? धनराशि प्रदान किया जाएगा। अगर उसे टोटली डेथ अगर करा दिया जा रहा है तो 5 लाख दिया जाएगा। अगर अंग हानि होने पर उसे 2.5 लाख दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2.5 लाख दिया जाता है, लेकिन वो सेवा करते हुए उसको दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति की जो एज होती है 60 साल होता है ना। अब जो होता है लेटेस्ट में ये बोला गया है कि कल्याण कोष का जो बजट है ना, अब 5 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है। यदि और इनकी जो बीमा दुर्घटना होती है, बीमा दुर्घटना के लिए जो इनकी बीमा होती है 30 से 40 लाख रुपए की होती है। कितनी होती है? 30 से 40 लाख रुपए तक इनकी बीमा दुर्घटना होती है। क्लियर है ना? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए और भी जीके का क्वेश्चन बता दीजिए, है ना। तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, ओके। और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जिले में तैनात किसी इकाई से संबंध होमगार्ड को जिले के भीतर कौन बुला सकता है? मतलब उसे अगर कोई होमगार्ड के पोस्ट पर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसे किसी इकाई से संबंध होकर के होमगार्ड के भीतर अगर उसको बुलाना है, होमगार्ड को जिले के भीतर अगर बुलाना है तो कौन बुला सकता है? तो अगर जिले के अंदर बुलाना होता है तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको बुला सकता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद एक जिला कमांडेंट उसको बुला सकता है। क्लियर हो रही की बात कि नहीं हो रही है? डीएम बुला सकता है और जिला कमांडेंट बुला सकता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? दोनों बुला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब इसको क्या करते हैं? दोनों लोग इसको बुला सकते हैं। तो जिले के भीतर तैनाती और बुलाने का जो निर्णय होता है ना, वो जिला कमांडेंट तो करेगा ही करेगा, जिला कमांडेंट तो करेगा ही करेगा, प्लस जिला मजिस्ट्रेट भी करता है। जो डीएम होता है, मजिस्ट्रेट का परामर्श या निर्देश पर उसे क्या करता है? निर्देश पर बुला लिया जाता है उसको। ठीक है, तो ये रहा हमारा 12 क्वेश्चंस। ठीक है, और भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 12 से 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ये बेसिक था होमगार्ड के बारे में। क्लियर है कि नहीं? कि होमगार्ड से अगर पूछ सकता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमारे। ठीक है दोस्त मेरे, तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है हमारा।
तो इसको फुल वॉच करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम, टेक केयर।